क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? प्रेजेंट एज हम लोगों को निकालना है दोनों का, नूरी का और सोनू का। तो हम लोग करते हैं इसको। हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो इसमें पास्ट और फ्यूचर की बात की जा रही है ना। 5 साल पहले की बात की गई और फिर 10 साल बाद की बात की गई है। तो दोनों बातें जो हो रही हैं, एक पास्ट की हो रही है, एक फ्यूचर की हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लेते हैं कि माना लेट प्रेजेंट एज, हमने माना जो नूरी की जो आयु है, तो इसको लिख दिया हमने वर्तमान आयु। तो किसकी आयु के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पहले नूरी के बारे में बात करते हैं। X years, सेम इसी प्रकार हम लोगों ने सोनू, हमने माना कि जो इनकी वर्तमान आयु है नूरी का वो है कितना, X वर्ष है। सेम इसी प्रकार जो सोनू का जो है आयु है वो कितना है, Y ईयर है। ये हमने प्रेजेंट एज को मान लिया, इनकी वर्तमान आयु को मान लिया कि इनकी वर्तमान आयु क्रमशः नूरी का X वर्ष है और सोनू का Y वर्ष है। अब ये बोल क्या रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले एज कितना होगा इनका? तो जाहिर सी बात है जो आज का जो एज है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले ये कम एज के रहे थे। तो हमें वही काम करना होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 ईयर एगो। ठीक, 5 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नूरी का जो एज होगा वो क्या होगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। पाँच वर्ष पहले जो नूरी का जो एज हो गया कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया। सेम इसी प्रकार सोनू की बात की जाए, इनका क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। दोनों के बीच में क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू की एज का 3 टाइम्स ज़्यादा था। 3 टाइम्स ज़्यादा कौन था, नूरी का एज। ठीक, हमें बताया गया कि 5 साल पहले क्या था, जो इनका एज था उसके बीच में एक रिलेशन था, ये 3 टाइम्स ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में, सोनू के कंपैरिजन में। तो हमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार इसको इस तरह से लिखते हैं जो बोला जा रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। देखिएगा 3 टाइम्स ज़्यादा कौन है, नूरी का एज है। लेकिन यदि हमें दोनों को इक्वल लिखना है, नूरी और सोनू को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स उसको ज़्यादा करना होगा जो कि हमारा उतना कम था। तो कम कौन था, सोनू का एज कम था। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करेंगे, सोनू की एज में करेंगे, जिसके कारण ये कम था, अब वो इसकी बराबरी पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखेंगे और आएगा ये x माइनस 5, 3y माइनस 15, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3y को यहाँ लेकर आ गए, तो x माइनस 3y, इस माइनस 5 को बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 5 प्लस 5 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाता है। सेम इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन की आगे की लाइन पढ़ते हैं। तो देखिएगा
क्वेश्चन के आगे आगे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात, मतलब आफ्टर 10 ईयर क्या होगा। अगर आज की हमारी एज x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। सोनू का एज y है तो वो कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। तो आफ्टर 10 ईयर, अब फ्यूचर की बात की जा रही है, तो हम लोग बोलेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा इसके आधार पर, नूरी का एज हो जाएगा x + 10 के रूप में। नूरी का एज हो जाएगा कितना, x + 10 के रूप में हो जाएगा। इसको लिख देते हैं हम लोग 10 वर्ष पश्चात। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष पश्चात नूरीज एज x + 10। सेम इसी प्रकार सोनू हो जाएगा y + 10। x + 10 नूरी का एज हो गया, सोनू का एज कितना हो जाएगा, y + 10 के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है, इन दोनों के एज के बीच में। अब दे रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, जो इनका रिलेशन दे रहे हैं कि नूरी का एज सोनू का एज का 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीपल हो जाएगा। पर कौन ज़्यादा कौन हो रहा है, नूरी का एज हो रहा है। तो फिर इस बार इसको हम इस तरह से लिखेंगे x + 10 = y + 10। ज़्यादा कौन सा हो रहा है, 2 टाइम्स ज़्यादा तो ये है ना, नूरी का एज 2 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन हमें करना क्या होगा, सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि तभी वो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करा किसकी में, सोनू की एज में। 2 गुना ज़्यादा कौन था, नूरी का एज। लेकिन हम चूंकि इनको दोनों को बराबर लिख रहे हैं तो हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे हम सोनू की एज में। तो अब क्या आएगा हमारा, x + 10 2y + 20। 2y को यहाँ लेकर आ गए, 2y को इस तरफ लेकर आए तो माइनस का हो गया, 10 को वहाँ पहुँचा दिया, तो 20 - 10 क्या होगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई थी, सेकेंड इक्वेशन भी हमको मिल गई है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना आता है। तो देखेंगे हम x - 3y = -10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = 10, ये आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब आप लोग समझते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बोला गया है कि हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, विलोपन विधि का यूज़ करना है। विलोपन विधि में हम x या y को किसी को भी विलोपन कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि x के कोफिशिएंट को देखना होता है कि क्या वो सेम है, तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर x का विलोपन किया जा सकता है, एलिमिनेशन किया जा सकता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिएगा माइनस माइनस माइनस, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दिया। तो इसको भी हम यहाँ मार्क करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में से हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया है। तो हमने इस तरह से माइनस साइन लगा दिए हैं। अब x प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो सकते हैं। ये माइनस और माइनस के कारण ये प्लस का फिगर हो जाएगा। तो -3y + 2y, -3y + 2y क्या आएगा, -y आएगा। सेम इसी प्रकार देखिएगा, ये -10 ये -10 आपस में ऐड होंगे तो क्या आएगा, -20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = क्या आ गया, 20। ये y क्या था हमारा, आप देखेंगे सोनू का प्रेजेंट एज था। तो सोनू का एज तो निकल आया 20। अगर ये जो y का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, ये जो y का वैल्यू है, y का मान हम लोगों ने किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया।
तो यदि हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो हम एक काम करने वाले हैं, x इस y की जगह जब इस 20 को रखेंगे तो 20 इंटू 3 क्या होगा 60, माइनस 60, तो ये माइनस 60 लिख दिया। ध्यान रखिएगा ये y का वैल्यू हमने कहाँ रखा, इसकी जगह, तो 20 इंटू 3 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। हम लोग देख सकते हैं यदि माइनस 60 को बराबर किधर जाएंगे तो क्या आएगा प्लस 60, इस माइनस 60 को बराबर के यहाँ ले गए तो आएगा प्लस 60, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 50। अब ये देखिएगा आंसर हमारा क्या हो गया, x यानी हो गया हमारा, x हो गया, x क्या है हमारा नूरी का एज है, प्रेजेंट एज है। सेम इसी प्रकार y क्या हो गया हमारा, y सोनू का एज है। तो नूरी का एज आया 50 ईयर्स और सोनू का एज आया हमारा 20 ईयर्स। तो ये आंसर हो गया।